हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हमने टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश लिए हैं। ये हमारे टू इनर्शियल फ्रेम है। फ्रेम एस के पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड हैं। फ्रेम एस डैश के एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश हैं। फ्रेम एस का ओरिजिन पॉइंट ओ है और फ्रेम एस डैश का ओरिजिन पॉइंट ओ डैश है। ये दोनों फ्रेम क्या है? हमारे इनर्शियल फ्रेम है। फ्रेम एस डैश कांस्टेंट v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, यानी कि गति कर रहा है। गति करते समय फ्रेम एस डैश में एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर कोई इवेंट होती है। उस इवेंट के लिए कोऑर्डिनेट x, y, z एंड t, x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश, ये फ्रेम S के ऑब्जर्वर द्वारा नोट किए गए। तो यानी कि ये फ्रेम S के लिए हो जाएंगे और ये फ्रेम क्या हो जाएंगे? S डैश के लिए। जब किसी पॉइंट पर इवेंट होती है तो उस इवेंट को नोट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। कहा जाता है कि इवेंट कहाँ और कब हुई। कहाँ का मतलब है x, y और z, कब का मतलब है टाइम t। अगर किसी इवेंट को एक्सप्लेन करना है तो इस इवेंट के लिए हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y, z एंड टाइम कोऑर्डिनेट t की आवश्यकता होती है, जिन कोऑर्डिनेट की सहायता से हम किसी भी इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर कोई इवेंट होती है, उस इवेंट के लिए नोट करने के लिए या उसकी डिस्टेंस कितनी है वो नोट करने के लिए फ्रेम एस के द्वारा इस पॉइंट पर एक ऑब्जर्वर बैठा है। इस ऑब्जर्वर से एक वेव फ्रंट इमिटेड होता है और ये वेव फ्रंट ओ से पी पॉइंट पर पहुंचता है। ये वेव फ्रंट लाइट वेलोसिटी से मोशन करता है। तरंगाग्र है यानी कि वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट क्या होगा? लाइट वेलोसिटी से मोशन करता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये फ्रेम एस के लिए। तो समय का मतलब है t बराबर समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी कि कितनी चाल है या कितनी वेलोसिटी है। तो t बराबर हो जाएगा हमारा OP/c। यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब दूरी का मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y और z। तो हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर की पावर 1/2/c। तो ये हमारी क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है ओरिजिन पॉइंट से लेकर पी पॉइंट के बीच की हमारी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ से हो गया सी टी बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 स्क्वायर बोथ साइड। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम इसको इस तरह से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फ्रेम एस के लिए है। इस फ्रेम के द्वारा ऑब्जर्वर के द्वारा जो हमको इक्वेशन मिली वो ये मिली। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर, यानी कि फ्रेम एस डैश पर
एक ऑब्जर्वर बैठा है ओ डैश, इस ओ डैश के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, वो समय हमारा टी डैश। समय क्या है, टी डैश है, क्या है, वेव फ्रंट है। तो हमने कहा कि जब इनर्शियल फ्रेम होंगे, यानी दो इनर्शियल फ्रेम में लाइट की वेलोसिटी सेम रहती है, ये हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सेकंड पोस्टुलेट है। यानी कि द्वितीय अवधारणा के अनुसार इन दोनों फ्रेम में लाइट की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए तब हो जाएगा हमारा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो ये फ्रेम एस के लिए है और ये फ्रेम हमारे एस डैश के लिए। देखिए ये हमारा फ्रेम एस हो गया और सिमिलरली फ्रेम एस डैश। इन दोनों फ्रेम के लिए यानी एक्स वाई जेड एंड टी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होनी चाहिए जो दोनों इक्वेशन के लिए सत्य हो, यानी कि दोनों कंडीशन को फॉलो करे। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्राप्त होनी चाहिए जिससे हम फ्रेम एस और एस डैश को एक्सप्लेन कर सकें। यूज गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन। हमने क्या करा, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर ली, यानी फ्रेम एस और एस डैश किसी तरह से हमारी दोनों इक्वेशन बराबर आ जाएं। तो हमने कहा इन दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या करा, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज कर ली। एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड एंड टी डैश बराबर टी। टी डैश बराबर हमारा क्या है, टी। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें। देखिए पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 देन, तो ये वैल्यू हम कहाँ लगा दें, इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए x माइनस बी टी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x बी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों इक्वेशन बराबर नहीं है। इस इक्वेशन में इतना टर्म v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x बी टी का टर्म क्या है, एक्स्ट्रा। ये टर्म हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है। तो इस टर्म का एक्स्ट्रा होने का मतलब है कि ये गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फेल हो गई। तो हम लिख सकते हैं गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फेल। इस कंडीशन में क्या है, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो गई, फेल हो गई। अब हम किसी भी तरीके से इनमें करेक्शन करें, संशोधन करें और वो संशोधित इक्वेशन निकाल लें जहाँ पर हमको दोनों फ्रेम के बीच ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। तो देखिए प्राप्त करने के लिए हमने क्या करा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सेकंड पोस्टुलेट ये कहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं।
तो हमारे पास क्या है, y एंड z का जो ट्रांसफॉर्मेशन वो सही है। तो केवल हमारे पास x एंड t का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें कहीं ना कहीं एरर है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को सही करने के लिए हम टाइम के कोऑर्डिनेट में हम कुछ ऐड करते हैं, यानी कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी, वाई डैश बराबर y, z डैश बराबर z, t डैश बराबर t प्लस एफ एक्स। हम समय में परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन हमने कितना कहा, t प्लस एफ एक्स। एफ क्या फंक्शन, और वो फंक्शन हमारा x पर डिपेंड करेगा। तो वहाँ पर जहाँ हमने t डैश बराबर t लगाया था, वहाँ हम अब t डैश बराबर t प्लस एफ एक्स रखेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन में हम वैल्यू लगाएंगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन में सेकंड नंबर इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x बी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा ये होगा सी स्क्वायर टी प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2fx टी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x बी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 2f एक्स टी सी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट x बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करेंगे। तो देखिए कंपेयरिंग करने पर हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट है x का और यहाँ पर हमारे पास ये है। तो देखिए ये बन जाएगा माइनस 2v टी बराबर 2f टी सी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, f बराबर माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर। ये फंक्शन है हमारा f, जिसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये वैल्यू है f की वैल्यू हम यहाँ रख दें, इस इक्वेशन में रखा दें। अलजेब्रा हमको सॉल्व करना है। तो देखिए ये वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x बी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वी अपॉन माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 2 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर एक्स और टी सी स्क्वायर। देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x बी टी प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये c की पावर 4 हो जाएगा, तो यानी कि कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा हमारे पास। तो ये 4 पावर बन जाएगी, ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये माइनस हमारा यहाँ जाएगा सी स्क्वायर से, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x
बी टी, ये माइनस टू एक्स बी टी हो गया यहाँ पर। तो ये माइनस टू एक्स बी टी और ये माइनस टू एक्स बी टी क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसको हम कॉमन कर लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, ये बी टी को हम इसके यहाँ ले आए, सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और टी स्क्वायर। यहाँ से हम सी टी स्क्वायर कॉमन कर लें, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें। तो देखिए एक्स स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी बन गई 4 नंबर आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर यानी इक्वेशन नंबर 1 के साथ यदि हम कंपेयर करें, तो कंपेयर करने पर हमको इस इक्वेशन में अगर इतने से डिवाइड कर दिया जाए इस इक्वेशन को, यानी टाइम वाले कोफिशिएंट को, और एक्स वाले कोफिशिएंट को इतने से डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारी इक्वेशन 1 के बराबर होगी, यानी कि 1 के इक्वल होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, comparing equation 1 and equation 5, term x square and c square t square divide by 1 minus b square अपॉन सी स्क्वायर। देन तब अगर हम इक्वेशन 1 और 4 की अगर हम कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर को 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए और सी स्क्वायर टी स्क्वायर के टर्म को इतनी से डिवाइड कर दिया जाए, उस कंडीशन में इक्वेशन 4 इक्वेशन 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तब कन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब है देन इक्वल इक्वेशन 1 सो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी कि उस कंडीशन में हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब हो गया एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश बराबर वाई एंड जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर टी माइनस वी स्क्वायर अपॉन टी डैश बराबर टी माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी उस कंडीशन में जो इक्वेशन होंगी, जो गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, वो हमारी चेंज हो जाएंगी और हमको न्यू इक्वेशन प्राप्त होंगी। ये न्यू इक्वेशन हमारी लॉरेंज
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये हमको जो न्यू इक्वेशन प्राप्त होंगी, ये न्यू इक्वेशन हमारी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएंगी। ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश के लिए इनवेरिएंट रहती हैं। तो जो गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फेल हो गई थी, उस गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में लॉरेंज ने संशोधन कर दिया और नई इक्वेशन प्राप्त कर ली। उन इक्वेशन को ही हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन जो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, चेंज इन गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन